जो अपने ही नैरेटिव में फंस गया, अपने बनाए हुए जाल में फंस गया। जो नेगेटिव नैरेटिव बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की थी, उसी गड्ढे में भारतीय जनता पार्टी के लोग गिर गए हैं। याद रखना, जो गड्ढे दूसरे के लिए खोदते हैं वो एक दिन अपने आप खुद गिरते हैं। बीजेपी का जो नेगेटिव नैरेटिव था, आज वही उसको हरा रहा है। और हम तो अपना समाजवादियों से कहेंगे, चुनाव के बाद संविधान का मंदिर हर पार्टी कार्यालय में बनेगा। संविधान का मंदिर हर पार्टी कार्यालय में बनाएंगे, जिससे लोग समझें संविधान का जाने का मतलब उनके अधिकार छीनना, संविधान का ख़त्म होने का मतलब उनको पढ़ाई उनसे छीन लेना। संविधान को अगर ये बीजेपी ख़त्म इसलिए करना चाहती क्योंकि आपको न्याय नहीं देना चाहती है। संविधान हमारा संजीवनी है, इसलिए हर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में संविधान का मंदिर बनेगा। और आने वाले समय में हम अपनी जनता को भरोसा दिलाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकेगा। जो संविधान बदलने निकले हैं उनको जनता बदल देगी इस बार। जौनपुर से भैया धनंजय सिंह की बंदी का टिकट कट गया, क्या कहेंगे? अब बीएसपी में तो कटना टिकट और मिलना टिकट, और उसका रास्ता दूसरा है। और टिकट कटना टिकट मिलना राजनीति में होता रहता है। कई बार राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं सुझाव देते हैं, तो अगर सकारात्मक निर्णय लिया हो तब तो ठीक है, लेकिन निर्णय किसी और बात को लेकर के लिया हो। बहुजन समाज पार्टी, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। इसलिए मैं आपके सामने अपील करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस और सपा को लेकर कि ये इनके डीएनए में रामद्रोह है और ये देशद्रोह है। ये जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये पेड़ वो है जिस पेड़ पे आखिरी समय पे कृष्ण भगवान रहे। मैं इस पेड़ को साक्षी मान के कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब झूठे हैं। एक आखिरी सवाल है, ये कल चुनाव हो रहा है, कल मैं कल के चुनाव के लिए मतदाताओं को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और नकारात्मक सोच वालों को हटाएं। जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उनको हटाएं। ये पुलिस वाले जो छापा मार रहे हैं, पुलिस वाले याद रखें और प्रशासन के लोग, क्योंकि इनकी भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। और डीएम को आउटसोर्स कर दिया तो आप बताइए। लेटरल एंट्री हुई थी, लेटरल एंट्री की गई थी दिल्ली में, उनसे काम लिए, गलत काम कराए और 3 साल बाद अमेरिका चले गए सब छोड़ करके। ये आपको पता है कि नहीं पता है? लेटरल एंट्री में जिनको आईएएस अफसर बनाया गया था, दिल्ली में नौकरी दी गई थी, बड़े बड़े काम करवा लिए, अपने मन मर्जी फैसले करा लिए, उसके बाद वो लोग नौकरी छोड़ के अमेरिका भाग गए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि लेटरल एंट्री से डीएम बैठ जाएंगे और बाद में डीएम छोड़ के भाग जाएंगे भारत। अभी तक तो उद्योगपति छोड़ के भारत गए थे भाग के। ये जो बीजेपी ने आईएएस बनाए थे, ये भी भारत छोड़ के चले गए। एक आखिरी सवाल और बीजेपी वाले बताएं कि लेटरल एंट्री वाले भारत छोड़ के कितने भागे हैं। देखिए, ये बीजेपी की ट्रिक होती है, स्ट्रेट ये रणनीति है, इस रणनीति में फंसिए। मैं सबसे कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, इस बार गठबंधन को कितनी मिलने जा रही है? अभी तक गठबंधन के पक्ष में जो मतदान हुआ है उसमें 79 सीटें जीत जाएंगे, केवल एक में लड़ाई है। कौन सी वाली? क्यूटो में। ये प्रशासन को एफआईआर नहीं करनी चाहिए, प्रशासन खुद लगा हुआ है बेईमानी करने में। आप बताइए, मैनपुरी में क्या प्रशासन ने नहीं बेईमानी कर रही? इसी तरह बदायूं में वो अधिकारी मजबूर हैं। दिल्ली वाले, लखनऊ वाले इतना प्रेशर कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मुझे सुनने में आया है एक अधिकारी जो रिटायर्ड था, एक अधिकारी रिटायर्ड जो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे था, वो बाकायदा गाड़ी से गया और उस रास्ते गया जहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुआ गया कि ये चुनाव जीतना है, चुनाव समाजवादियों को हराना है। मैं पत्रकार साथियों से कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस अधिकारी का खोजिए कि जो अधिकारी सड़क से गया था, बड़ा अधिकारी है, रिटायर होने के बाद ऊंची पोस्ट पे बैठा था, वो हर अधिकारी को फ़ोन करके गया
क्योंकि ये अधिकारी न समझें कि उनके यहाँ केवल उनके ही लोग हैं। ये भी है कि अधिकारी दबी जवान से कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है। तो सोचिए, इसका चुनाव आयोग भी नोटिस ले कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो निर्देश दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं पर FIR हो, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए जाए। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग कार्रवाई करे। जब पहलवान हार जाता है, हमारे साथी किसी ने कुश्ती देखी होगी, जब पहलवान हारने लगता है तो क्या नहीं करे बताओ। जो हारने वाला पहलवान है कभी नोचता है, कभी काटने भी लगता है। तो और खिसियाना आदमी क्या करता है बताओ आप। नहीं, वो बिल्ली के लिए है। ये नहीं, मेरे संपर्क में कोई नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का रास्ता कुछ और है जिसकी वजह से टिकट काटते हैं। धन्यवाद।